नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं अप्रैल महीना कैसा रहेगा और मकर लग्न के लिए बात करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट हो रही है मकर लग्न के लिए कि आपके घर में गुरु महाराज आए थे, थोड़ा समय रहे और अब वो जा रहे हैं वहाँ से आगे सेकंड हाउस में कुंभ में 5 अप्रैल को। तो शनि गुरु का बहुत बड़ा राजयोग चल रहा है आपका और वो थोड़ा ब्रेक होगा। गुरु का नीचभंग राजयोग ब्रेक होगा। शनि का तो योग चल रहा है, वो उच्च मतलब स्वगृही है, अपने घर में है, केंद्र भाव में है, लग्नेश है, बहुत अच्छी स्थिति है और कर्म स्थान पर उच्च दृष्टि कर रहे हैं। तो शनि बहुत अच्छी स्थिति में है। शनि आपको बहुत कुछ देंगे और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती रहेंगी। लेकिन बिकॉज ऑफ जुपिटर हमको थोड़ा सोचना पड़ेगा। गुरु जो है वो सेकंड हाउस में जा रहा है। सेकंड हाउस जो है ना वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि गुरु का कारक स्थान है वो, और इसीलिए कारको भाव नाशाय। तो आपके लिए गुरु का यहाँ जाना एक तरह से अच्छा नहीं है क्योंकि वो आपके सेविंग्स पे इफ़ेक्ट करेंगे। आपके सेविंग्स पे कोई ना कोई मतलब खर्च आएंगे आपका। हो सकता है इन्वेस्ट, गुरु देखिए एक तरह से पॉजिटिव भी है तो वो कोई इन्वेस्टमेंट भी करवा सकते हैं। तो हो सकता है आपका कुछ इन्वेस्टमेंट हो जाए कहीं पर और आपने सोचा हो शॉर्ट टर्म के लिए, हो जाए लॉन्ग टर्म के लिए। अल्टीमेटली बेनिफिशियल रहेगा अगर इन्वेस्टमेंट होता है तो। अदरवाइज़ कुछ खर्च हुआ या किसी को आपने पैसा दिया और शॉर्ट टर्म के लिए आपने सोचा है कि भाई फॉर एग्जांपल 2 महीने के लिए आपने दिया है तो वो 6 महीने तक भी ना आए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये चीज़ आपको समझना, ये चीज़ ध्यान रखना ज़रूरी है। यहाँ जो गुरु है वो आपके फैमिली से आपको दूर कर सकते हैं, आपके परिवार से आपको दूर कर सकते हैं या आप खुद दूर जाएं। और इसमें रीज़न ये हो सकता है कि आप जॉब के लिए जा सकते हैं, आप पढ़ाई के लिए जा सकते हैं, आप बिज़नेस के लिए जा सकते हैं, या फिर लास्ट ये हो सकता है कि भाई लड़ाई झगड़ा भी हो और आपका दूर जाना हुआ। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जुपिटर की वजह से अगर आप जाएंगे तो थोड़ा काम की वजह से रीजन से जाएंगे, सही अच्छे से जाएंगे। तो वो एक ध्यान रखना है कि लड़ाई झगड़ा ना हो। दूसरा ये है कि आपका स्पीच जो है उसमें थोड़ा हार्श हो जाएगा, थोड़ा ख़राब हो जाएगा। तो आपको थोड़ा शांत मन से रिएक्ट करना है, अच्छे से रिएक्ट करना है किसी भी चीज़ में, किसी भी बात को शांति से निकालना है, समय को निकालना है। क्योंकि गुरु यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए रहेंगे और 5 अप्रैल को आ रहा है, पूरा महीना रहेंगे। तो यहाँ पर शुरुआत हो रही, तो शुरुआत से ही वो फायरिंग नहीं होना चाहिए। वो ज़रा आपको समझना है कि गुरु यहाँ जब तक है पूरा महीना क्या इफ़ेक्ट दे रहे हैं। तो फिर आपको अप्रैल में जो हो रहा है वही मई में भी इफ़ेक्ट्स होंगे। रिगार्डिंग आई एम टॉकिंग अबाउट जुपिटर ओनली। तो जुपिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सेकेंड हाउस को आपको ऑब्जर्व करना है, उससे रिलेट करते हुए मैटर में अप्रैल में जो हो रहा है वो फिर मई जून जुलाई उसमें क्या हो रहा है वो उस हिसाब से आपको चलना है। आपका गुरु जो है वो छठे भाव को देखेगा ट्रांजिट के बाद, तो वो बहुत अच्छा है। आपके जॉब में एक पॉजिटिव बदलाव भी आ सकता है, इसीलिए आपको दूर जाना पड़े। आपको कोई तकलीफ़ है, कोई बीमारी है या नहीं पता है, ऐसी कोई बीमारी है तो भी पता चलेगी और उसका इलाज होगा। तो ओवरऑल हेल्थ वाइज कुछ पॉजिटिव होगा, आपको उसमें डरना नहीं है। लेकिन क्योर उसका जो है वो आपको पता चलेगा और उसमें आपको आगे बढ़ना है, उसका केयर करना है। यहाँ से गुरु जो है वो 8वें भाव पे भी देखेंगे तो आपको कुछ ऐसी विद्याएं, ऐसे टॉपिक्स जिसमें इंटरेस्ट पड़ेगा आपको कि भाई चलो गुड़ विद्याएं हैं, ज्योतिष है, दूसरे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं उसमें भी इंटरेस्ट पड़ेगा जो लोग नहीं नॉर्मली, आप भी अवॉइड करते हैं या देखते नहीं हैं। उन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, बट वो चीज़ आपको डाइवर्ट नहीं करे वो ध्यान देना है, अदरवाइज़ आपके लिए वो सही नहीं होगा। यहाँ से ये जो है गुरु वो आपके कर्मस्थान पे भी दृष्टि करेंगे और कर्मस्थान पे दृष्टि और छठे भाव पे दृष्टि करना आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि आपका जॉब नहीं जाएगा, आपको काम में बेनिफिट होगा, आपको काम में प्रमोशन मिल सकता है या उसमें मनी वाइज इंक्रीमेंट हो सकता है। तो ऐसा कुछ पॉजिटिव होगा। आपके प्लेस चेंज हो सकती है आपके ऑफिस की, या आपकी वो अ, हो सकता है आपका उसी जगह पर आपका टेबल चेंज हो जाए। बड़ा अच्छी जगह होगी, मतलब आपका टेबल जो होगा वो प्रमोशन के तौर पे हो सकता है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बट यस, यू हैव टू
चेक योर पर्सनल चार्ट। उसमें मतलब आपके कुंडली में ग्रह कैसे हैं, दशाएं कैसी, वो देखिएगा। अगर सही दशाएं रही तो आपको बहुत बेनिफिट कराएगा ये जुपिटर। सिर्फ और सिर्फ फैमिली से दूर जाना और कुछ खर्चे आपके बढ़ जाएंगे बिना वजह के, वो आपके लिए हो सकता है, वो ध्यान रखिएगा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो आपका जो सूर्य है वो मेष में आ रहा है। 15 दिन मीन में रहेगा, 15 दिन मेष में रहेगा, और ये आपके लिए थर्ड हाउस और फोर्थ हाउस में हो रहा है। तो थर्ड हाउस में सूर्य है तो आपको मीन में है। आपको ध्यान ये देना पड़ेगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जहाँ पर आपको लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ेगा। जो लोग खासकर गवर्नमेंट में हैं या पब्लिक रिलेशन में हैं, उनको थोड़ा संयम बरतना पड़ेगा अपने स्पीच में, अपनी वाणी में, अपने रिएक्शन में। वो हार्श नहीं हो, ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो, लोगों को तकलीफ़ हो ऐसे नहीं हो। तो आपको सॉफ्ट बोलना चाहिए, रिएक्ट जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ करना नहीं है। तो वो सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। जब सूर्य फोर्थ हाउस में चले जाएंगे मिड ऑफ अप्रैल से, 15 अप्रैल आप पकड़ के चलिए, तो वहाँ से आपके लिए अच्छा है, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक है। फोर्थ हाउस हमारा आत्मा का स्थान है, उच्च स्थिति है वहाँ पर सूर्य की। तो ये आपके लिए इंट्यूशन के योग बनेंगे। आप स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन मिलेंगे आपको, अंदर से एक आवाज़ आएगी कि भाई ये करो, ये मत करो। और मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट होता है कि आपको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको गाइडेंस अंदर से ही मिलता है। लेकिन जब आप उसको अवॉइड करते हो तो सबसे वर्स, मतलब सबसे ख़राब स्थिति ये हो जाती है कि जब आपको सही दिशा अंदर से ही मिल रहा है और आप खुद ही उसको दबा रहे हैं, आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तब आपके लिए नेगेटिव हो जाता है। तो आपको उसको फॉलो करना चाहिए कि भाई ये सही दिशा है मेरे लिए और ये सही है, और अंदर से आपको लग रहा है कि वो। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है तो आप उसको अवॉइड किए बगैर किसी की राय लीजिए। आपके आसपास जो दोस्त हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, कि भाई मुझे ऐसा कुछ लग रहा है। तो हो सकता है आपको कोई भ्रम नहीं हो, एक आपको सेकंड एक ओपिनियन मिले। तो यहाँ से आपको फिर बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी और सूर्य आपको पावरफुल पोजीशन में ले जाएगा। आपके जॉब के स्थान पे गुरु बहुत अच्छा है, कर्म स्थान पे दृष्टि कर रहा है, शनि की भी दृष्टि है, सूर्य की भी दृष्टि पड़ेगी मिड ऑफ मंथ से। तो जो लोग खासकर गवर्नमेंट में हैं उनको थोड़ा ध्यान देना है कि वो रॉन्ग डिसीजन नहीं ले, या कोई 2 नंबर का काम करेंगे तो पकड़े जाएंगे, या जो रूल्स के मुताबिक नहीं है तो वहाँ आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और कम से कम 15 अप्रैल से 15 मई तक सूर्य जब तक मेष में है, आपको कोई गलती ना हो उसका ध्यान रखना है, डेफिनेट रखना है, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये एक चीज़ है। बट यस, आपको प्रॉपर्टी लेनी है, घर खरीदना है, बेस्ट टाइम है, सूर्य आपको दिला सकता है। या हाँ, आप जहाँ है वहाँ से अच्छी जगह पर वो आपको ले जा सकता है और वो आपके लिए अच्छा हो सकता है। हालांकि शुक्र है वो सूर्य के साथ है, वो 10th हाउस का मालिक है। तो आपके लिए प्रॉपर्टी या व्हीकल के योग अच्छे बन रहे हैं, या जो है उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। अच्छा कुछ आप 2 व्हीलर है तो 4 व्हीलर ले सकते हैं, इस तरह से उसमें प्रोग्रेसिव कुछ होगा, तो वो बहुत अच्छा है। आपका एक और चीज़ है राहु और मंगल। अब राहु मंगल जो है वो आपके 5th हाउस में है, और वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग युति है। 5th हाउस में तो संतान भाव है, प्रेम का भाव है। तो यहाँ पर आपको जो सडन काफ़ी समय से एक आपका रिलेशनशिप चल रहा है, तो यहाँ पर मंगल के जाने से ब्रेक नहीं हो, वो ध्यान रखना है। या फिर जिनका नहीं है उनका वो कनेक्ट करके जाए, और वो आपके लिए सही ना भी हो, ऐसा भी हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ उसमें आपका सही थॉट्स आपके नहीं हो, आपको एक प्रकार से आकर्षित होकर आप किसी को प्रेम करने लगे, ऐसा समझने लगे, तो वो नहीं हो, वो ध्यान रखना है। और फिर आगे चल के पछतावा हो, वो ज़रा देखना पड़ेगा, क्योंकि राहु मंगल जो है ना वो सही कैरेक्टर नहीं देंगे आपको, सही पात्र नहीं देंगे, तो आप फंसे नहीं, वो भी ध्यान रखना है। और मंगल फिर यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे, 6th हाउस में जाएंगे। वो स्थान है मंगल का कारक भाव। तो मंगल के कारक भाव में भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि कारक वहाँ भी भाव नष्ट करता है, और वो जॉब का है, शत्रु का है, रोग का है, ऋण का है।
तो इन चीज़ों में आपको अग्रेशन नहीं रखना है। मंगल जो है वो अग्रेशन का है, और आप जल्दबाजी में डिसीजन लेंगे, अरे लोन ले लेता हूँ, फिर वो कर देता हूँ, फिर जॉब छोड़ देता हूँ, या जॉब में मैं स्विच कर देता हूँ, यहाँ से वहाँ चला जाता हूँ, वहाँ ज़्यादा सैलरी है। कुछ मत कीजिएगा जब तक आपका, अच्छी बात है कि गुरु की दृष्टि मिल रही है, एक तरफ गुरु का ट्रांजिट आपके कारक भाव में हो रहा है, लेकिन उसकी दृष्टि जो है वो कर्मस्थान पे और 6th हाउस पे जहाँ मंगल आ रहा है, गुरु मंगल का एक योग अच्छा बन रहा है, आपका काम टिका रहेगा। लेकिन अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो वहाँ प्रॉब्लम आ सकती है, या आपके ओवर रिएक्शन से प्रॉब्लम आ सकती है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। संतान स्थान है तो आपके बच्चों के लिए थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि वो उनके लिए कितना सही, अगर उनको आप कहीं बाहर भेज रहे हैं, कहीं पढ़ाई के लिए भेज रहे हैं, तो वो जगह, वो एरिया, वो जिस ब्रांच में जा रहे हो वो सही है कि नहीं। फॉर एग्जांपल ब्रांच यानी कि कोई भी इंजीनियरिंग की, मेडिकल की, या कोई भी XYZ, कॉमर्स, कॉमर्स अपना CA का, या कुछ भी, उनको सही लग रहा है या नहीं, उनके लिए कितना वो समझ के चलना चाहते हैं कि भाई मुझे इसमें नहीं, इसमें इंटरेस्ट है, और बिना वजह के आप जल्दबाजी में या किसी को देख के उनको फॉलो करके आप उनको फोर्सफुली कहीं डाल रहे हैं तो मत कीजिएगा, अदरवाइज़ वो उनका साल ख़राब करेंगे। और सिर्फ अप्रैल मिड तक रुक जाएंगे, मंगल यहाँ से निकल जाएगा, राहु मंगल का कॉम्बिनेशन नहीं होगा, तो फिर थोड़ा आपको सही दिशा मिल पाएगी। और राहु 5th हाउस में उतना ख़राब नहीं है। और जो लोग संतान फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं या कर चुके हैं, उनको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि ये राहु जब तक है यहाँ पर नॉर्मल प्रोसेस नहीं होगा, उसमें बदलाव आ सकता है, प्रॉब्लम आ सकता है। तो क्योर रखें, ध्यान रखें, और मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रहे, आपके जो भी डॉक्टर्स हैं या उनके, वो ज़रूरी है, अदरवाइज़ प्रॉब्लम आ सकती है। नॉर्मल डिलीवरी ना हो और प्रॉब्लम हो तो वो ध्यान में हो तो अच्छे से सारी चीज़ें हो जाए, वो एक ध्यान रखना ज़रूरी है। बिकॉज ऑफ राहु और केतु जो है वो आपका 11वें भाव में है। लालच में नौकरी जो चल रही है उसको छोड़ के कहीं और जाने की जल्दबाजी मत कीजिएगा, क्योंकि आपको लगेगा कि यहाँ से मुझे कुछ मिलेगा, वहाँ कुछ बड़ा दिख रहा है, बट वहाँ कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक हवाई किला होगा जो चला जाएगा, और फिर आपको पछतावा हो कि अरे जो था वो बेटर था, लेकिन वहाँ भी अभी जगह नहीं है, तो वो नहीं हो, उसका ध्यान रखना है। तो अप्रैल में ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि अप्रैल में बहुत सारे ट्रांजिट्स हो रहे हैं, और आपके लिए वो समझना ज़रूरी है, ऑब्जर्व करना ज़रूरी है। मेरे हिसाब से आपको बड़े डिसीजन नहीं लेने चाहिए कोई भी अप्रैल में, सिर्फ समय को ऑब्जर्व करना चाहिए, बेस्ट वो रहेगा। सो ये मेन पॉइंट से दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।